दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग में जो बीपीएससी से पास करने के बाद नियुक्तियां हुई हैं शिक्षकों की, लगातार उसमें इस्तीफे का दौर जारी है। इस्तीफा लगातार हो रहा है। विभिन्न जिलों से अगर देखें तो सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा के कारण अजीबोगरीब है, लेकिन मूल में क्या है उस बात को समझने की जरूरत है। अब जैसे दरभंगा के केवटी प्रखंड का मध्य विद्यालय है कोयला स्थान, उसकी शिक्षिका है सरिता कुमारी। सरिता कुमारी ने दे दिया इस्तीफा और उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय में उनकी नियुक्ति हो गई है, इसलिए वो इस्तीफा दे रही हैं। वो दिल्ली के सुलेमान नगर किरारी की निवासी हैं। उसी तरह देखें तो यूपी गाजीपुर की स्वाति यादव, उन्होंने भी दे दिया इस्तीफा। वो सदर प्रखंड के छोटाई पट्टी स्कूल में पदस्थापित थी। वहीं किरतपुर प्रखंड के रघुनाथपुर उच्च विद्यालय में पदस्थापित यूपी पीलीभीत के आकांक्षा ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कारण में ये बताया कि उनकी मां की तबीयत खराब रहती है और उनके देखभाल वाला कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो क्या 2 महीना पहले तक देखभाल के लिए कोई और था? ऐसा नहीं है। ये एक कारण देना है तो उन्होंने कारण दे दिया। चूँकि शिक्षक हैं, स्वाभाविक है, सभ्य समाज के लोग हैं, तो ये तो लिखेंगे नहीं कि आपके प्रताड़ित करने के चलते हम नौकरी छोड़ रहे हैं। तो इस तरह के जो कारण हैं वो दिए जा रहे हैं। बेनीपुर अनुमंडल में देखिए, वहाँ +2 महिनाम विद्यालय है, उसकी शिक्षिका राधा नारायण ने इस्तीफा दे दिया और त्याग पत्र में उन्होंने कहा कि उनके घर से स्कूल की दूरी 35 किलोमीटर है। उनको या तो नज़दीक कर दिया जाए पदस्थापित, या उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। वहीं लहरियासराय को देखिए, लहरियासराय में पोखर नौटलिया निवासी हैं अविनाश कुमार। वो सिगवारा उच्च विद्यालय के मनीकौली में शिक्षक पद पर थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण कि उन्होंने बताया कि झारखंड न्यायालय में, उच्च न्यायालय में उनकी नौकरी हो गई है, नियुक्ति हो गई है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। यूपी मुजफ्फरनगर की कृतिका हैं, वो बहेड़ी प्रखंड के मध्य विद्यालय में थी शिक्षिका, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी कारण बताया कि केंद्रीय विद्यालय में हो गया है। उसी तरह पटना में 25 बीपीएससी के शिक्षकों ने इस्तीफा दिया। पटना की बात केवल मैं कर रहा हूँ। उसी तरह कैमूर में देखिएगा तो कैमूर में 4 शिक्षकों ने, 3 शिक्षिकाओं और 1 शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया है। जबकि कैमूर में ही 106 नियुक्त शिक्षकों ने योगदान भी नहीं किया है। तो योगदान नहीं करने वालों की भी संख्या बहुत है, आप जानते हैं उसको। वहीं स्वाति कुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय चौरी चांद, उन्होंने, और फिर शशिकला यादव मोहनिया के मध्य विद्यालय में है। इन दोनों आदमी ने इस्तीफा दिया और कारण वही बताया कि केंद्रीय विद्यालय में हो गया है। उसी तरह एक शिक्षक हैं जो हरदासपुर कुदराम के रहने वाले हैं और उन्होंने कहा कि 9 से 5 तक जो क्लास हो रहा है, तो 5 के बाद स्कूल से जाने में अंधेरा हो जाता है और कई बार एक्सीडेंट होते-होते बचा है, दुर्घटना होते-होते बची है। तो घर वालों ने कहा कि भैया आप नौकरी छोड़ दो, तो उन्होंने दे दिया। उसी तरह जरुआ मध्य विद्यालय कुदरा की पूजा यादव हैं, उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल में मेरा हो गया, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। तमाम जो भी इस्तीफे आ रहे हैं, कहने का तात्पर्य समझिए, तमाम जो भी इस्तीफे आ रहे हैं उसमें कारण कोई ना कोई तो देना है। कारण दिया जा रहा है, कोई कह रहा है नौकरी लग गई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मूल में कारण क्या है? जब उन्हीं शिक्षकों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही है, तो उन लोगों का जो कहना है उसमें जो बातें हैं वो निश्चित रूप से उस ध्यान देने योग्य है। जैसे 9 से 5 जाड़े का समय है, अगर 15 किलोमीटर भी मान लें कि स्कूल है,
तो स्कूल में 5 मिनट पहले आना होगा और 15 किलोमीटर के लिए कम से कम 1 घंटा पहले निकलना होगा, इसलिए कि कुहासा रहता है। अगर आप दूसरे की सवारी से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, टेम्पू से आ रहे हैं, किसी चीज़ से आ रहे हैं, तो वो आपके हिसाब से नहीं चलता है। अगर आप अपने सवारी से हैं तो ठीक है। फिर उसी तरह जब स्कूल से जा रहे हैं 5 बजे के बाद, तो पूरा अंधेरा हो जा रहा है। इसको लेके आपने देखा होगा कई दुर्घटनाओं की जानकारी मिली होगी। कई महिला शिक्षिकाओं के साथ छेड़खानी जैसे मामले सामने आए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो एक ये बड़ा कारण है। अब स्कूल में जब आते हैं तो 6 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है? इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, शिक्षकों को भी। 100 घंटे पढ़ाई होगी, लेकिन अगर उस बीच में अगर आपने बच्चे कह रहे हैं कि ठंड लग रही है कक्षा में और उनको आप धूप में ले जाके बैठा के क्लास करते हैं, तो उस पर भी आप पर कार्रवाई हो जाएगी। इतना ही नहीं, आप क्या पढ़ाते हैं अब इसकी भी जाँच होने वाली है, कि कहीं क्लास में आप केवल फाँकीबाज़ी तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर फाँकीबाज़ी कोई शिक्षक करेगा, तो कै दिन चलेगा? विद्यार्थी ही उसके खिलाफ खड़े हो जाएँगे। इसलिए इस बात में भी बहुत ठीक है, निरीक्षण का क्रम जारी होना चाहिए, इसमें कहीं शक नहीं है। लेकिन वो निरीक्षण के तौर पर होने चाहिए, वो सज़ा के तौर पर नहीं होनी चाहिए। उसी तरह अब दक्ष क्लास है, अगर 6 घंटे आप कर रहे हैं, उसके बाद में आपको दक्ष क्लास लेना है। अगर आपको छुट्टी लेनी है, कोई आकस्मिक उस तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो छुट्टी के लिए आपको पुनः सदैव स्कूल जाना पड़ेगा, भौतिक रूप से। क्योंकि व्हाट्सएप पर जो छुट्टी आप ले लेते थे, वो भी बंद हो गया। इतना ही नहीं, अगर स्कूल में कोई कमी है, विभाग में कोई कमी है, किसी तरह का भी प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आप बोल नहीं सकते हैं। आप संघ नहीं बना सकते हैं, आप संघ में जा नहीं सकते हैं, छुट्टियाँ कम कर दी गई। जो अब जैसे बाहर के जो यूपी के लोग हैं, तो उनके दिमाग में होगा कि दीपावली से छठ तक के बीच में 8 दिन की छुट्टियाँ होती थी, तो इस 8 दिन में हम घर भी चले जाएँगे, घर के लोगों का कुशल-क्षेम भी जान लेंगे और छुट्टी भी मना लेंगे, साथ में पर्व-त्योहार भी मना लेंगे। लेकिन अब उसको घटा के 4 दिन कर दिया गया। अब मान लीजिए पीलीभीत में रहने वाला आदमी 1 दिन जाने में लग जाएगा, 1 दिन आने में लग जाएगा, तो कब वो छुट्टी मनाएगा, कब वो पर्व मनाएगा, क्या करेगा, ये समझने वाली बात है। और इन सब के साथ स्कूल में गंदगी हो, अव्यवस्था हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए आप भी नपेंगे, क्योंकि आप वहाँ के शिक्षक हैं, वो ज़िम्मेवारी आपकी। ये सारे जो कारण हैं, ये कहीं न कहीं लोगों को विचलित कर रहा है और साथ में जो अपर मुख्य सचिव महोदय हैं, वो जब निरीक्षण में जाते हैं और जिस तरीके से उनकी बातचीत होती है, उसको लेकर भी लोगों में आपत्ति है। बोलते नहीं हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड सभी बोलने को तैयार है और सभी बोल रहे हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि हम उसको शिक्षकों के हित में ना दिखा सकते हैं, ना अ उस वीडियो को लगा सकते हैं। तो उनका भी कहना है कि अब जैसे आपने देखा होगा, वैशाली में चले गए पाठक साहब, उन्होंने एक शिक्षिका से पूछ दिया। अब शिक्षिका इतनी दहशत में थी कि संख्या में घटाव में तो गलती हुआ ही हुआ, वो अपने नाम बताने की स्थिति में नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं और मूल कारण यही है। और इन सारे चीज़ों को अगर मिला लेते हैं, तो सबसे बड़ा कारण है पदस्थापना, जो घर से बहुत दूरी हो गई है, ये इस्तीफा का सबसे बड़ा कारण है। जो बाहर से आए हुए हैं, जो दिल्ली और यूपी और झारखंड से आए हैं, उनके लिए दूरी का कोई माने मतलब नहीं है। उनके लिए माने मतलब है उन छुट्टियों का जो कर्टेल कर दिया गया है, घटा दिया गया है। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं, अब रोहतास के रहने वाले हैं और वो बनमनखी में चले जाएँ, तो स्वाभाविक है कि उनको परेशानी होगी। बगहा वाले चले जाएँ नवादा में, तो उनको परेशानी होगी। तो पदस्थापना भी इसका एक मुख्य कारण है और सारे चीज़ों के बाद जो सबसे बड़ा कारण है, वो है सम्मान का। बार-बार शिक्षकों को अपमानित करने का कोशिश जो किया जा रहा है, ये शिक्षकों को नागवार गुज़र रही है। अगर आपको समझ में आता हो कि कुछ और भी कारण हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।